साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हीरे की कीमत क्यों ना आईने से लाख गुना महंगी हो, लेकिन व्यक्ति हीरा पहनने के बाद ना आईने को ही ढूंढता है। नमस्कार साथियों, मैं सतीश मिश्रा आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो आपके लाइफ में साथियों आपकी सोच बदल करके ना और जीवन में कामयाब और सफल होने के लिए आपको अग्रसर करेगी। साथियों, एक बार की बात है ना, एक मजदूर था जो मिट्टी खोद करके और एक ईंटे के भट्टे तक पहुंचाता था ना, जहां पर साथियों ईंटे बनते थे। और वो हर दिन की तरह वो मिट्टी खोद करके ना अपने गधे पर लोड करके वो ठिया तक पहुंचाता था। एक दिन साथियों मिट्टी खोदते वक्त ना उसे एक चमकीला पत्थर मिला जो साथियों उसको बहुत पसंद आया ना, और उसने उस पत्थर को अपने गधे के गले पर बांध दिया और वो मिट्टी लेकर चल दिया। और साथियों मिट्टी लेकर जैसे अपने ठिये तक जा रहा था ना वो, तो रास्ते पर एक सेठ जी किराने की दुकान पड़ी। तो सेठ जी की नजर उस गधे के गले में बंधे हुए पत्थर पर पड़ी। तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? बोले, मिट्टी पहुंचाने जा रहे हूँ। बोले, ये गधे के जो गले पे जो चमकीला पत्थर बंधा ना, इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? बोले, ये तो मुझे मिट्टी खोदते वक्त मिला था ना, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने गधे के गले पर डाल दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सेठ जी को लगा कि ये पत्थर कितना अच्छा, अगर मेरे पास होता ना तो कितना बेहतर होता। सेठ जी ने पूछा कि इस पत्थर को मैं तुझे क्या दे दूं? तो उसने बोला कि आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो और आप ले सकते हो। सेठ जी ने उसे 50 रुपए का 1 किलो गुड़ दे दिया ना, और उस पत्थर को ले लिया। सेठ जी को पत्थर बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी तराजू के साथियों डंडे पर उसको बांध दिया, और उसको बार बार देखते ना उन्हें बहुत अच्छा लगता, बहुत सुंदर लगता है सेठ जी को, और वो सुबह शाम तक उसी को देखते रहते। तभी क्या होता ना साथियों कि सेठ जी की दुकान पर ना एक बाहर का व्यापारी जौहरी आता है, और वो किराने की दुकान पर खड़ा होता है ना, और उसकी नजर उस पत्थर पर जाती है। वो पूछता है कि सेठ जी, ये पत्थर कितना अच्छा लग रहा है, इस पत्थर को आप कहाँ पाए हो? बोले, मैं इसको एक मजदूर ने पाया था ना मिट्टी पर ना, और मैंने उससे इस पत्थर को लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है। बोले, इस पत्थर का मैं क्या दे दूं? बोले, अगर आपको चाहिए पत्थर ना, तो इस पत्थर का आप मात्र 100 रुपए दे दो ना और ले जाओ। लेकिन वो जौहरी कंजूस था, उसने क्या बोला ना कि इस पत्थर को मैं 80 रुपए ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। सेठ जी ने मना कर दिया। बोले, मैं 50 रुपए में लिया हूं ना, और मुझे कम से कम डबल मुनाफा तो भी चाहिए, और मैं इसको 100 से कम किसी कीमत पर नहीं दूंगा। वो जौहरी को लगा ना कि अभी सेठ जी का मन नहीं बदल रहा है ना, मैं दूसरे दिन आऊंगा, हो सकता है इनका मन बदल जाए ना, और ये मुझे 80 रुपए में ही दे दें, क्योंकि साथियों इन्होंने 50 में खरीदा है। और वो जौहरी, कंजूस जौहरी जो था ना, वो अपने शहर चला जाता वापस। और उसी दिन क्या होता ना कि एक जौहरी और अपनी कार से आता ना, और उसी कार उस गांव में खराब हो जाती है। तो वो खाने पीने की तलाश में ना उस किराने की दुकान पर पहुंचता है जहां पर वो सेठ जी की दुकान थी, और वो देखता है ना कि वो सेठ जी के तराजू पर एक चमकीला पत्थर बंधा हुआ है। वो जौहरी तो पहचान जाता है ये बेशकीमती हीरा है, लेकिन वो बोलता नहीं है। वो पूछता है, सेठ जी, ये पत्थर चमकीला आपने कहाँ पाया? तो वो सेठ बोलते हैं ना कि एक मजदूर ने क्या है कि मिट्टी खोदते वक्त पाया था ना, और उसने अपने गधे के गले पर इसको बांध रखा था, तो मैंने उससे खरीदा ना, मुझे बहुत प्यारा था, बहुत पसंद था, और मैंने इसे ले रखा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सुबह शाम तक इसको देखता रहता हूँ। तो उस जौहरी ने बोला ना कि इसको तुम कितने में दे दोगे मुझे? तो उन्होंने कहा ना, उस सेठ जी ने बोला कि मैं इसे 100 रुपए से 1 रुपए कम में नहीं दूंगा ना, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो मुझे कोई भी पैसे से कम नहीं करना है, और मैं दूंगा भी नहीं उससे कम में। वो जौहरी ने 100 रुपए निकाला ना, और तुरंत उसको दे दिया सेठ जी को, और सेठ जी ने उस पत्थर को दे दिया ना उस जौहरी को। और जौहरी उस पत्थर को लेकर के ना अपनी कार पर बैठा ना, उसकी कार भी ठीक हो गई थी, और वो कार पर बैठा ना और जल्दी चला गया। उसको लगा कहीं सेठ जी वापस ना अपना पत्थर मांगने लगे। और साथियों होता क्या है ना कि जस्ट जो कंजूस जौहरी था ना, वो दूसरे दिन आता है, वो इसी लालच में आता है ना कि दूसरे दिन ये 80 रुपए में दे देगा। लेकिन जब वो आता है ना और सेठ जी दुकान पर देखता है ना कि तराजू पर वो पत्थर गायब है, वो बंधा हुआ नहीं है, वो अंदर से घबरा जाता है। वो पूछता है सेठ जी से कि ये पत्थर कहाँ चला गया? तो बोलते हैं कि जिस दिन आप 80 रुपए मांग रहे थे ना, उसी दिन शाम को एक और सेठ जी आए थे ना, उन्होंने उस पत्थर को 100 रुपए दे करके ना उसको अपने साथ ले गए। अब वो कंजूस सेठ ना अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, पछताने लगता है, सोचता है ना यार इतना महंगा, इतना कीमती सामान इसने 100 रुपए में दे दिया। गुस्से में वो बोलता है जौहरी उस सेठ से कि यार तुम्हें पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा था, तुमने उसको 100 रुपए में दे दिया। तो सेठ मुस्कुराते हुए बोलता, सेठ जी तो सेठ जी हैं। वो बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता था कि वो हीरा है, लेकिन तुझे तो पता था ना, लेकिन फिर भी तू 20 रुपए के लिए ना उसकी हीरे को तूने छोड़ दिया। वो सेठ पछताता है ना, और वो जौहरी पछताता है और चला जाता है अपने शहर की ओर।
साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है ना कि अगर हम समय रहते हुए, हमें जीवन में कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं जो हमें कामयाब और सफल बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नए साल से करेंगे, सोमवार से करेंगे, अच्छे दिनों से करेंगे, अभी मेरा वक्त अच्छा नहीं है। और हम इसी इंतजार में उस जौहरी की तरह वो कीमती टाइम, वो कीमती पल अपने जीवन में गंवा देते इंतजार करने में साथियों, और फिर बाद में हमें पछतावा होता रहता है। हम सोचते रहते हैं कि अगर आज उस दिन हमने शुरुआत कर दी होती, उस दिन अगर हम अपने सपनों के लिए काम करते ना, तो आज हम जीवन में गरीब नहीं रहते, आज हम जीवन में ठोकरे नहीं खाते। साथियों, इस कहानी को अगर आप सुनने के बाद अभी भी अपने सपनों को टाल रहे हो, अपने सपनों को कल नहीं परसों पर टाल रहे हो, साथियों याद रखना, पूरा जीवन गरीब रह जाओगे ना, और पूरा जीवन ट्रेन का जनरल डिब्बा आपका इंतजार करेगा ना, सरकारी अस्पताल आपका इंतजार करेगी कि कब आप आओ और अपने आप को कोसो, पछताओ और साथियों कुछ भी नहीं कर पाओ। अभी मौका है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो साथियों, उसकी शुरुआत करो, इंतजार नहीं। क्योंकि साथियों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है ना जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।